महात्मा वह है जिसके चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो गई हैं एवं सभी प्रकार के संकल्पों का जिसके चित्त से अंत हो गया है तथा केवल उस चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित हो गया है, जो संकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वही महात्मा है। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान एवं मोक्ष को भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये सब मन की ही वृत्तियां हैं। कुछ लोगों में मोक्ष प्राप्ति की वासना जाग उठती है, जिससे वह भी ज्ञानियों की तरह संसार को माया, भ्रम और असत्य कहने लगता है, परंतु उसने ऐसा नहीं जाना जैसा ज्ञानी ने जाना है, इसलिए उसका ऐसा कहना पाखंड है, वासना मात्र है। क्योंकि मोक्ष की वासना पूर्ति के लिए वह ऐसा कह रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं, ज्ञानी वासना रहित हो जाने के कारण संसार को देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता है। वह नित्य आत्मा को ही सर्वत्र देखता है। चिंतन दो के बिना नहीं होता, एक चिंतन करने वाला और दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है। ब्रह्म का जीवन और ब्रह्म दोनों को भिन्न भिन्न समझने से ब्रह्म का चिंतन संभव है। पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जीव और ब्रह्म का भेद ही मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। सर्वत्र एक ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। फिर कौन किसका चिंतन करेगा? ज्ञान की यह स्थिति चरम है, अद्वैत की स्थिति है। हर प्राणी के भीतर जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। इस चेतना की शक्ति के कारण ही मन, शरीर, इंद्रियां आदि सक्रिय होती हैं। चित्त में वासनाएं हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के विचारों की तरंगें उठती हैं, जिसके कारण आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से सभी को नहीं होता। चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां भी हैं, जिनसे आत्मा का बिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। योगी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वासनाओं एवं वृत्तियों का निरोध करते हैं। यह निरोध साधना की अवस्था है। आत्मज्ञान की स्थिति में केवल आत्मा ही शेष रहती है। और चित्त, मन, शरीर आदि के विक्षेप ही समाप्त हो जाते हैं।
फिर निरोध का कोई आधार ही नहीं रह जाता। अज्ञानी सभी कार्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं वासना की पूर्ति के लिए करता है। वह केवल आत्मा का ही भोग करता है। पर ज्ञानी सब कार्य अज्ञानी की तरह ही करता है, परंतु भीतर जगा हुआ रहता है। इस प्रकार वह संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है। ऐसे ही ज्ञानी धीर पुरुष मुक्त होते हैं। अहंकारवश कर्म करने वाला ही करता है। पर जिसमें कोई अहंकार नहीं, कोई वासना नहीं, जिसकी कोई फलाकांक्षा नहीं, जो भाव एवं अभाव की चिंता से रहित है, ऐसा व्यक्ति करता नहीं है, क्योंकि उन कर्मों से प्राप्त फलों को वह क्षणिक एवं असत्य समझता है। इसलिए वह आत्मानंद में तृप्त होकर अनित्य भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है। वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष कर्तव्य आदि के अभिमान से रहित हो जाते हैं। उसका न प्रवृत्ति में आग्रह होता है, न निवृत्ति में। उसके सभी आग्रह एवं संकल्प समाप्त हो जाते हैं। यदि उस पर कोई कार्य आ भी पड़ता है तो वह उसे करके सुखपूर्वक रहता है। आग्रह और संकल्प प्रवृत्ति, ग्रहण और त्याग भी यदि अहंकारवश किए जाते हैं तो वे बंधन हैं। अहंकार रहित एवं स्वाभाविक रूप से फल की आकांक्षा से रहित कर्म ही मुक्त करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जो वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, जिसे संपूर्ण सृष्टि आत्मवत ज्ञात होने लग गई, उसमें संसार एवं मोक्ष प्राप्ति की कामना भी नहीं रहती। अपेक्षा रहित व्यक्ति ही स्वच्छंद हो सकता है। घर गृहस्थी, धन, पद प्रतिष्ठा से जो भी अपेक्षाएं हैं, वे व्यक्ति को बांधती हैं। ज्ञानी अपने आग्रह का त्याग करके प्रकृति रूपी वायु से प्रेरित होकर कार्य करता है। मनुष्य की भीतरी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ही उसका अपना संसार है। और यदि यह भीतर का संसार खो जाए तो वह शांत मन होकर विदेह की भांति रहता है। ऐसा ज्ञानी ही संसार मुक्त कहलाता है। अज्ञानी मनुष्य धन, पद, स्त्री, पुत्र
यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में सुख आनंद की अनुभूति करता है, वह सुख की चाह में उनसे बंधता जाता है। ज्ञानी पुरुष इच्छा मात्र का ही त्याग कर देता है। वह न त्याग की इच्छा करता है और न ग्रहण की। वह केवल आत्मा में रमण करता हुआ निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का उपभोग करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मान और अपमान की भावना अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। चूंकि ज्ञानी शून्य चित्त वाला होता है, इसलिए वह सभी कर्म सहज भाव से करता है। उसके कार्य मान अपमान की दृष्टि से नहीं होते। वह न प्रशंसा एवं पुरस्कार का आकांक्षी होता है और न अपमान से प्रभावित होता है। अज्ञानी अहंकारी होने के कारण सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है। वह फलाकांक्षा के बिना कोई कर्म करता ही नहीं। परंतु ज्ञानी अपने को शरीर एवं मन से पार आत्मा जान लेता है। आत्मा न करता है न भोगता। वह आत्मस्वरूप होने से सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, इसलिए वह फल का भोक्ता नहीं होता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। मुक्ति भी ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। सभी कर्मों का आधार है शरीर, मन एवं अहंकार, जिनके कारण समस्त कर्म बंधन होते हैं। ज्ञानी आत्मा में जीता है, वह कर्मों में लिप्त नहीं होता। ज्ञानी की पहचान उसके वचनों से होती है कि वह क्या कहता है। उसके वचन ही सत्य होते हैं, परंतु उसके कर्म उनसे भिन्न हो सकते हैं। ज्ञानी विवेक में जीता है, सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्मक भाव में जीता है। परंतु सामान्य मनुष्य अहंकार एवं वासना में, क्षुद्र स्वार्थों में जीता है। अज्ञानी को कर्म से पहचाना जाता है, क्योंकि वह कर्म में जीता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं।
आगे गुरुजी बताते हैं संन्यास क्या है। अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है। जब वह शरीर एवं इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है, उसे उसमें कोई सार नहीं दिखाई देता, उसे उसमें रस नहीं आता, तब संन्यास का जन्म होता है। संन्यास संसार के अनुभवों का सार या निचोड़ है, उनकी निष्पत्ति है। ऐसा संन्यास ही वास्तविक होता है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो संन्यास लेता है, वह थोपा हुआ है, कच्चा है, कभी भी डगमगा सकता है। संन्यास लिया नहीं जाता, होता है। यह कार्य नहीं है, अनुभूति है। उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान के योग्य है। वही शांति को प्राप्त कर सकता है। गुरु जी कहते हैं कि बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन एवं मनन करता है, परंतु उसे शांति नहीं मिलती। वह इन विचारों में अधिक से अधिक उलझता जाता है। गुरु जी का मत है कि जो इन विचारों से थक कर शांति को प्राप्त होता है, वह विचारों से मुक्त हो सकता है। और उसी को आत्मज्ञान का फल भी मिलता है। इसलिए जिसने संसार को भोगा है और जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा है, वही आत्मज्ञान के फल को प्राप्त करता है। जिसने संसार को जाना ही नहीं, वह आत्मा को क्या जान सकेगा। वह परमात्मा को प्राप्त कैसे करेगा और कैसे आनंदित हो सकेगा। चित्त की वृत्तियों से ही विक्षेप उत्पन्न होते हैं। जो अशांति का कारण है। ज्ञान प्राप्ति का मुमुक्षु ही चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए समाधि का सहारा लेता है, परंतु ज्ञानी की समस्त चित्तवृत्तियां शांत हो जाने से वह विक्षेप रहित हो जाता है। इसलिए उसे समाधि की आवश्यकता नहीं होती। गुरु जी कहते हैं कि अहंकार ही मूल पाप है। इसी से मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है। उसमें कर्तापन का भाव उत्पन्न होता है। कर्तापन के कारण वह अपने कर्म फलों का भोक्ता होता है।
यदि उसका अहंकार मिट जाए तो वह कर्तापन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मुक्ति के लिए कर्म नहीं छोड़ना है, बल्कि अहंकार छोड़ना है, कर्तापन छोड़ना है। मुक्त पुरुष का चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है। उसके सभी प्रकार के द्वंद्व मिट जाते हैं। उसके सारे कार्य निश्चित, विवेकपूर्ण एवं स्वभावानुकूल होते हैं। वह सभी कार्य करता हुआ भी अलिप्त रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि करने का भाव मात्र अहंकार है। अहंकार का पहला उद्देश्य निश्चित करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। उसे फल चाहिए जिससे उसकी वासना की तृप्ति हो सके। ज्ञानी पुरुष का चित्त किसी ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसे फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती। वह ध्यान या कर्म भी करता है तो चेष्टा रहित, परिश्रम रहित, बिना किसी निमित्त या बिना किसी हेतु के। मंद बुद्धि वह है जो केवल क्षुद्र वासनाओं से ग्रस्त होता है। जिसका चित्त वासनाग्रस्त, अहंकार युक्त है, तृष्णा कामना वाला है, वह तत्वबोध को पाकर भी उसे विकृत कर देगा। गुरु जी कहते हैं कि ज्ञानी मूढ़वत व्यवहार इसलिए करता है कि उसके कार्य में बाधा न पड़े। वह अपने अनुभूति को सही प्रकार से प्रकट नहीं कर सकता, न उसे करना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्रदर्शन से अहंकार बढ़ता है। आत्मज्ञान के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। यह एक क्षण में मिलता है, जैसे राजा जनक को मिला। ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल जागृत सजग रहना होता है, जो भीतर ही मौजूद है। फिर उसकी खोज कैसी, जो हमारा स्वभाव ही है। उसके लिए क्या प्रयास करना? सारा प्रयास तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है, क्योंकि जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, आत्मा का आभास नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी आत्मज्ञान की प्राप्ति का महत्वपूर्ण तथ्य कहते हैं कि चित्त की अनेक वृत्तियां हैं। एक एक को छोड़ने के प्रयत्न से कोई सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि मूल तो है अहंकार एवं वासना, जिनके रहते वृत्तियों को काट देने पर भी वे नए नए रूपों में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अहंकार एवं वासनाओं को नष्ट करना चाहिए, तभी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ज्ञानी आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निर्वृत्त हो जाता है। उसकी सभी वृत्तियां
अपने आप शांत हो जाती हैं। इसके लिए उसे कोई प्रयत्न, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। आत्मा शुद्ध है, वह बोध स्वरूप है। आत्मा स्वयं ज्ञान है। आत्मा को जानने के लिए बाहरी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी आत्मा हमारा स्वभाव ही है। हमने भूल से शरीर, मन, अहंकार आदि को अपना स्वभाव मान लिया है, जो भ्रांति मात्र है। आत्मा को जानने के लिए इस भ्रांति को मिटाना होगा। किसी प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभ्यास से अहंकार बढ़ता है। चित्त की वृत्तियां शांत होने के बजाय और विद्रोह करती हैं। इसलिए सभी को छोड़ने से चित्त की शांत अवस्था में ही उसकी अनुभूति होती है। मोक्ष के बारे में गुरुजी कहते हैं कि आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे केवल जानना है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसने ब्रह्म को जान लिया। वह शुद्ध बुद्ध हो गया। फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रह जाता। उसकी सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं। सभी बंधन छूट जाते हैं और यही मोक्ष है। स्व के सागर में डुबकी लगाना ही मोक्ष है। पर्याप्त आत्मज्ञान एवं मोक्ष के लिए अपने को समर्पित भाव से छोड़ देना ही पर्याप्त है। अभ्यास मात्र छोड़कर निश्चेष्ट भाव से अपने को समर्पित कर देना चाहिए। यही आत्मज्ञान है और यही मुक्ति है। क्रिया से बाहरी ज्ञान तो मिल सकता है, पर आत्मज्ञान नहीं। इसके लिए अक्रिया ही मार्ग है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि केवल अपने स्वरूप मात्र को जान लेने से सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं और व्यक्ति स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जो वह है ही उसे केवल जान लेता है। साधना का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल निश्चय पूर्वक जान लेना है। आगे गुरुजी बताते हैं शांति किस प्रकार को प्राप्त किया जाए। व्यक्ति अपने विचारों, वासनाओं, कामनाओं से उत्पन्न हुए राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा एवं मोह आदि से संसार निर्मित करता है। वह आधार रहित है, भ्रमपूर्ण है, माया है, दुराग्रह है। उसमें शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि सारे दुराग्रह एवं पूर्वग्रह शांत हो जाएं,
तो शांति का अनुभव हो सकता है। इसीलिए ज्ञानी व स्वनिर्मित संसार को अनर्थ का मूल समझकर संबंध विच्छेद करके आत्मा से अपना संबंध जोड़कर सुख शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि शांति किसी प्रकार के प्रयत्न से प्राप्त नहीं होता। शांत होने की इच्छा करने से भी चित्त में तरंगें उठती हैं, जिससे नई अशांति उत्पन्न होती है। चित्त का विक्षेप रहित हो जाना ही शांत हो जाना है। द्वंद्व से रहित होकर स्वयं भाव में स्थित हुए बिना एवं सर्वत्र उस एक आत्मा के अनुभव के बिना शांति नहीं मिल सकती। इच्छा करना ही अशांति का कारण है। अज्ञानी दृश्य पदार्थों को देखता है, परंतु ज्ञानी पदार्थ को नहीं देखता। वह केवल उसी अविनाशी आत्मा को देखता है। इस दृष्टा का ज्ञान ही धर्म है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि करना मात्र मन से होता है, क्योंकि मन का भोजन ही कर्म है। बिना कर्म के वह रह ही नहीं सकता। जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है, उससे मन और मजबूत हो जाता है, अहंकार और दृढ़ हो जाता है। पर जिसने आत्मा को जान लिया, जो सदा आत्मा में ही रमण करता है, उसके चित्त का निरोध स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिए वह शांति को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र जी आस्तिक एवं नास्तिक की विचारधारा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आस्तिक कहता है परमात्मा है, नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है। ये दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी यह मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है। परमात्मा को दोनों ने ही नहीं जाना है। गुरु जी कहते हैं परमात्मा इतना विराट है, वह क्षुद्र बुद्धि के घेरे में समाता ही नहीं। न ही बुद्धि उसको जान सकती है और न वाणी उसका वर्णन कर सकती है। परमात्मा है नहीं है, ये मन की घोषणाएं हैं। जिसने यह जान लिया मौन हो जाता है, क्योंकि उसका वर्णन कठिन हो जाता है। वर्णन से विवाद ही पैदा होता है, क्योंकि तर्क से परमात्मा को न तो सिद्ध किया जा सकता है और न असिद्ध। ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ चित्त एवं परम शांति को प्राप्त होता है। गुरु जी कहते हैं कि सुख ज्ञान का फल है। अज्ञानी को सुख नहीं मिल सकता। अज्ञानी चाहे जितनी भावना कर ले कि आत्मा है, परमात्मा है, संसार मिथ्या है, माया है,
ब्रह्म ही सत्य है तो भी वह सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भावना करने से वह सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है उसे जानने से, इसलिए प्रत्यक्ष बोध करना होगा, तभी सुख मिलेगा, तभी ज्ञान होगा और इसी से अद्वैत की अनुभूति होगी। मन हमेशा सहारा चाहता है, इसके बिना मन जिंदा नहीं रह सकता। यदि उसे परमात्मा का सहारा मिल जाए तो वह तृप्त हो जाता है, परंतु उसका सहारा न मिलने से ही वह तृप्ति के लिए विषयों की ओर भागता है। बुद्धि भी आलंबन चाहती है, क्योंकि बिना इसके सोच विचार संभव नहीं है। जब तक कोई सहारा है, चाहे वह भगवान का ही क्यों न हो, तब तक मुक्ति नहीं है, क्योंकि वह सहारा ही बंधन है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद सहारा छोड़ देना पड़ता है, तभी व्यक्ति निष्काम और निरालंब होता है। मन बुद्धि की ऐसी अवस्था ही मुक्ति है। संसारी व्यक्ति विषयों से भयभीत नहीं होता, वह तो इन्हें भोग लेता है, चाहे उनसे क्षणिक आनंद ही मिलता हो। वह इन्हें भोग कर तृप्ति का अनुभव करता है, इसलिए क्षणिक संतुष्ट हो जाता है। सुख दुख हर्ष विषाद आदि को भाग्यवश समझकर भोग लेता है। जिस व्यक्ति में आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है, वह इन विषयों से भयभीत होता है। इनसे बचने के लिए वह संसार से भाग खड़ा होता है। ऐसा अज्ञानी समझता है कि संसार से भागने से चित्त का निरोध हो जाएगा, जिससे उसे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, परंतु यह उसका भ्रम मात्र है। विषयों के प्रति आकर्षण का कारण भीतर चित्त में छिपी वासना है, जिससे वह उनके पीछे दौड़ता है। वास्तव में संसार इसका कारण नहीं है। यथार्थ यह है कि जब भीतर की वासना शांत होगी, तभी निरोध होगा। इन्हें जाग कर देखने, साक्षी भाव से देखने तथा बोधपूर्वक देखने से निरोध होगा, अन्यथा नहीं। गुरुजी कहते हैं कि विषयों से भयभीत होकर भागने से भय तो भीतर ही बना रहेगा। जो स्वप्न एवं ध्यान आदि में उत्पात मचाएगा। इसलिए संसार से भागने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि वासना रहित हो जाना ही इसका उपाय है। फिर चित्त का निरोध नहीं करना पड़ेगा। यह उपलब्धि घर बैठे ही संसार में रहते हुए भी हो सकती है। जिसकी सभी वासनाएं मिट गई हैं,
जिसकी वृत्तियां शांत हो गई हैं, ऐसा आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही शंका रहित एवं मुक्त मन वाला हो जाता है। ऐसा ज्ञानी बिना किसी आग्रह के देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना आदि इंद्रियों के कार्य यथावत करता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। आचार, अनाचार, उदासीनता और कर्मठता ये सब अज्ञानियों के लिए है। मन की चंचलता से ही भेद पैदा होते हैं, परंतु आत्मज्ञानी पुरुष स्वस्थ चित्त एवं शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। उसमें स्वार्थ, वासना एवं अहंकार आदि न होने से वह जो भी कर्म करता है स्वस्थ होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ऐसा तत्वबोध यदि किसी का अंतःकरण शुद्ध है तो सुनने मात्र से ही हो जाता है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। गुरु जी कहते हैं कि बालक एवं ज्ञानी में थोड़ी समानता होती है। दोनों ही स्वभाव में जीते हैं। बालक मन के स्वभाव में जीता है। वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, परंतु ज्ञानी आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह मन और बुद्धि के पार हो जाता है, इसलिए वह शुभ अशुभ का भेद नहीं करता, बल्कि आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करना आवश्यक होता है वह बालवत कर लेता है। वासना, कामना, तृष्णा, अहंकार आदि से ही मनुष्य बंधनों का निर्माण कर लेता है। इन्हीं के कारण उसकी विषयों में आसक्ति हो जाती है तथा सुख दुख, हर्ष विषाद का अनुभव करता है। आत्मज्ञान के बिना इन बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। ज्ञानी इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। बंधनों से मुक्त हो जाना ही परम स्वतंत्रता है, मुक्ति है। मनुष्य न करता है न भोगता, न वह कर्म करता है और न उसका फल ही भोगता है, परंतु मनुष्य अहंकार के कारण स्वयं को आत्मा एवं ब्रह्म से भिन्न मानता है। इसी अज्ञान एवं भ्रांति के कारण वह अपने को कर्ता एवं भोक्ता मानने लगता है। लेकिन जब वह अपने को शरीर, मन एवं अहंकार से भिन्न केवल आत्मा रूप मानने लगता है, तब उसी क्षण वह न करता रहता है और न भोगता। फिर उससे न तो कोई पाप होता है और न पुण्य। आत्मज्ञान में उसकी समस्त चित्तवृत्तियां ही शांत हो जाती हैं। मनुष्य में स्पृहा है, वासना है,
इसी स्पृहा के कारण उसे यह शरीर मिला है। यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की चाह न हो तो यह शरीर उसे मिलता ही नहीं। स्पृहा, वासना आदि मन के गुण हैं। इन्हीं के कारण इस भौतिक जगत का अस्तित्व है। स्पृहा रहते मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। आध्यात्मिक उपलब्धि, आत्मज्ञान एवं शांति स्पृहा मुक्त होने से ही संभव है। जिस ज्ञानी की स्पृहा शांत हो गई, कोई वासना नहीं रही, जो कल्पना रहित, बंधन रहित हो गया, जिसे सृष्टि के एकत्व का बोध हो गया, वह मुक्त चिंता वाला पुरुष बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करता हुआ भी उनसे अलिप्त, अछूता रहता है। परंतु जिनसे भोगों के भोगने या उन्हें त्याग कर जंगल जाने का आग्रह होता है तथा जो सब कुछ नियम संयम से बंधकर करता है, जो सिद्धांतों, मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों के अनुसार चलता है, ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं है। ज्ञानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा में रमण करने वाला स्वच्छंदकारी होता है। अज्ञानी में स्पृहा एवं वासना होती है, जिनकी पूर्ति हेतु वह पूजा अर्चना करता है, तीर्थों का भ्रमण करता है, यहाँ तक कि प्रियजनों से कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। अज्ञानी वासनाग्रस्त एवं अहंकारी होता है। फलस्वरूप उसमें लोभ, मोह उत्पन्न हो जाता है, जिनकी पूर्ति न होने पर उसे क्रोध आता है। अहंकार के कारण उसमें मान सम्मान की प्रबल चाह होती है। यदि कोई उसका अपमान करे, तिरस्कार करे, तो वह उससे बदला लेने पर उतारू हो जाता है। इस अहंकार से मुक्त योगी यदि पाप नहीं करता तो पुण्य भी नहीं करता, लेकिन अपने नौकरों, पुत्रों, पत्नियों, बांधों आदि द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर भी उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वास्तव में अहंकार ही सब विकारों का मूल है। गुरु जी कहते हैं कि ज्ञानी एवं अज्ञानी के भीतर बाहर बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी में अहंकार, वासना, तृष्णा, लोभ, क्रोध, काम, हिंसा ये सभी भरी रहती हैं, किंतु बाहर से विनम्र, सहनशील, दयालु, दानवीर एवं त्यागी होने का नाटक करता है। फिर भी वह बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी एवं संतुष्ट दिखाई देता है, जबकि अंदर से बेचैन एवं असंतुष्ट होता है। इसके ठीक विपरीत ज्ञानी पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। उसकी न तो कोई चाह है और न ही कोई वासना, इसलिए उसे उस परम की उपलब्धि हो जाती है।
गुरुजी कहते हैं कि यह संसार ही में रहकर जो कर्तव्य करना पड़ेगा, इसके बिना कोई नहीं रह सकता। कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है वह ज्ञानी भी करता है, किंतु उसमें फल की इच्छा नहीं होती। इसके विपरीत संसारी अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, निंदा प्रशंसा आदि को ध्यान में रखकर कर्तव्य करता है, इसलिए उसका फल भी पाता है। अच्छे कर्म करके वह स्वर्ग सुख तो भोगता है, परंतु मुक्त नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञानी वासना रहित होने से मुक्त हैं। वह संसार को कर्तव्य की भांति न देखकर अभिनेता की भांति देखता है। वह केवल परमात्मा को ही कर्ता मानता है। कर्तव्य, संकल्प, मनोबल, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, विजय, दौड़ धूप आदि सब संसारी के लक्षण हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह सूत्र का अर्थ कदापि नहीं है कि ज्ञानी कोई कर्म करता ही नहीं, बल्कि वह कर्तव्यनिष्ठ होकर फल आकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है। यही कर्म का सौंदर्य है, कर्म की कुशलता है। अष्टावक्र जी ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी यदि तत्वबोध को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि बाहर से कर्म छोड़ने पर भी उसके भीतर संकल्प और विकल्प तो शेष रह ही जाते हैं। जब तक ये विक्षेप शांत नहीं होते तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए संसार छोड़ना या कर्म से भागना मुक्ति नहीं है। अज्ञान को मिटाकर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त होना मुक्ति है, जो आत्मबोध से ही संभव है। मनुष्य बाहर जो भी व्यवहार करता है वह उसके चित्त में चल रही हलचल का ही प्रतिबिंब है। अशांत चित्त वाला व्यक्ति अशांति का ही अनुभव करता है। अशांत चित्त वाला व्यवहार में ही सुख का अनुभव नहीं करता। गुरुजी कहते हैं कि जो भीतर से शांत चित्त है वही खाते पीते, उठते बैठते, बोलते हुए सुख का अनुभव करता है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार में रहते हुए सभी प्रकार के कार्य एवं व्यवहार करते हैं, पर ज्ञानी कर्म एवं व्यवहार करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। कर्म में ही उसका आनंद निहित रहता है। इसके विपरीत अज्ञानी के सभी कर्म तथा व्यवहार अहंकार, वासना एवं अपेक्षा के कारण होते हैं। उसका आनंद फलाकांक्षा में निहित रहता है, इसलिए वह सदा दुखी ही रहता है। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति
स्वरूप का वर्णन करते हुए गुरुजी कहते हैं कि कोई व्यक्ति का सांसारिक पदार्थों, घर बार, पत्नी, बच्चों, धन संपत्ति को छोड़कर जंगल में चला जाना, सन्यासी बन जाना प्रवृत्ति ही है, निवृत्ति नहीं। जब अज्ञान, मूढ़ता, अहंकार, वासना, आसक्ति, कुछ पाने की आकांक्षा मिट जाती है, तभी वह निवृत्ति हो सकती है। जिस ज्ञानी में वासना, अहंकार, आसक्ति आदि नहीं है, वह संसार में प्रवृत्त रहता हुआ भी निवृत्ति का फल पा लेता है। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की कसौटी विषय नहीं, बल्कि भीतरी वासना है। इसी क्रम में अष्टावक्र जी कहते हैं कि परिग्रह अर्थात धन आदि का संग्रह, कुछ ग्रहण करने का त्याग वैराग्य नहीं है। मूढ़ पुरुष धन संपत्ति, घर बार आदि परिग्रह को छोड़ने को ही वैराग्य समझते हैं। पाने की आशा में कुछ त्याग करना न तो त्याग है और न वैराग्य, वह स्वार्थ मात्र है। वासना एवं तृष्णा ही है। ज्ञानी जो आत्मा में रमण करने वाला है, जिसकी सभी सांसारिक आशाएं छूट गई, जिसने संसार, उसकी संपत्ति, सुख आदि को क्षुद्र, नाशवान एवं क्षणिक मानकर छोड़ दिया, वह न रागी है न विरागी। उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, न वह परिग्रह को ही पाप समझता है। धन संपत्ति का होना सांसारी होने का लक्षण नहीं है और न उनको छोड़ देना वैराग्य होने का लक्षण है। राग और विराग दोनों वासना के कारण होते हैं। वासना के रहते न ज्ञान है और न मुक्ति। इसी क्रम में गुरुजी कहते हैं, मूढ़ पुरुष हर समय इसी चिंता में लगा रहता है कि कितना उसके पास है और कितने का अभाव है, जिसको पूरा करना है। उसकी सारी बुद्धि, सारी चेतना इसी भाव अभाव के घेरे में घूमती रहती है। ज्ञानी की दृष्टि इन दोनों से ही मुक्त रहती है। वह न इसकी चिंता करता है कि उसके पास क्या है और न इसकी कि किसका अभाव है। वह जो है उसी में संतुष्ट रहता है, क्योंकि यह भाव एवं अभाव का विचार वासना के कारण ही आता है। वह भाव अभाव युक्त रहता है, उसकी दृष्टि उन पर नहीं जाती। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कर्म बंधन नहीं है, बंधन है कामना, आसक्ति और अहंकार। ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों कर्म तो करते ही हैं, किंतु अज्ञानी के कर्म कर्तापन से होता है। उसमें आसक्ति, कामना एवं फलाकांक्षा होती है। वे ही बंधन का कारण है। पर ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं, निष्काम होते हैं।
उसके पीछे फलाकांक्षा नहीं होती। उसके कर्म खेल के समान होते हैं, इसलिए बंधन नहीं बनते। वह कर्मों द्वारा प्राप्त क्षुद्र सुख की कामना से रहित होकर कार्य करता है। उसके समस्त कार्य ईश्वर की इच्छा से होते हैं। वह केवल अपने को माध्यम बना देता है। आत्मज्ञान में दो ही मुख्य बाधाएं हैं, शरीर और मन। अज्ञानी की समस्त क्रियाएं इन दोनों से चलती हैं। ज्ञानी इन दोनों के पार एक तीसरी शक्ति को भी जान लेता है, जो इन सब की साक्षी है, स्रोत है, वही सत्य एवं शाश्वत है। गुरुजी कहते हैं, जो इस मन का निस्तारण कर लेता है वह एक बाधा को लांघ जाता है। वह आत्मज्ञान का सुख प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी इंद्रियगत सभी कर्मों को करता हुआ भी उनके सब भावों में एक रस रहता है। यह संसार मन का ही प्रतिबिंब है। जैसा मन होता है वैसा ही संसार दिखाई पड़ता है। इसके पार है चेतना, जो आकाश की भांति स्वच्छ, निर्मल एवं निर्दोष है, निर्विकल्प है, परंतु वह मन रूपी विचारों के बादलों से आच्छादित होने के कारण दिखाई नहीं देता। फिर भी वह समस्त सृष्टि का आधार है। गुरुजी कहते हैं कि जिस ज्ञानी का मन से तादात्म्य में टूट गया, उसका संसार विलुप्त हो जाता है, उसकी भ्रांति मिट जाती है, वह साक्षी एवं दृष्टा मात्र हो जाता है। उसे वह सब प्राप्त हो जाता है जो पाना था। इसलिए ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई साधना रह जाती है, न साध्य, न स्वर्ग, न मोक्ष, न आत्मा, न परमात्मा। क्षुद्र छूट कर विराट हो जाता है, मुक्त हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। यही ज्ञान की अंतिम स्थिति है। गुरुजी बताते हैं कि संन्यास आरंभ है और समाधि अंत। अध्यात्म में आत्मज्ञान की प्राप्ति के मुमुक्षु व्यक्ति के विधिवत शिक्षण के लिए संन्यास आरंभ है एवं उसकी समाप्ति होती है समाधि में। सन्यासी आत्मज्ञान को प्राप्त कर स्वयं पूर्णानंद स्वरूप हो जाता है। संन्यास अवस्था में उसे नियम, संयम एवं अनुशासन से गुजरना पड़ता है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होती। समाधि में निरंतर अपनी आत्मा में रमण करता है, जो परम आनंद स्वरूप है। यही सन्यासी की सहज या अकृत्रिम समाधि है। जो सहज समाधि को प्राप्त कर निरंतर पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में रमण करता है, वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है। यही उसकी अंतिम उपलब्धि है। जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उसे वह सब कुछ मिल गया जो पाना था। इसलिए वह भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी हो जाता है।
इस स्थिति के बाद उसकी इच्छाएं, राग, विराग आदि सभी प्रकार की चित्त वृत्तियां पूर्ण शांत होकर एक ही आत्म तत्व में विलीन हो जाती है। जिस आत्म तत्व से आरंभ हुआ था वहीं इनका फिर अंत हो जाता है। जीवन चक्र का यही आरंभ एवं अंत है, यही पूर्णावस्था है। संपूर्ण जगत में जो भिन्नताएं दिखाई देती है वे सब रूप, रंग, गुण आदि के कारण हैं, जो भ्रांतिवश भिन्न प्रतीत होती हैं। यह भिन्नता अज्ञान मात्र है। जो द्वैत का आधार है, एक ही चैतन्य ब्रह्म विभिन्न क्रिया रूपों में प्रकट होता है। इस भ्रांति एवं अज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। जिसे आत्मबोध हो गया, जिसने उस परम तत्व को जान लिया, उसका यह संपूर्ण द्वैत जगत छूट जाता है। ऐसा ज्ञानी उस अद्वैत आत्मा में ही स्थित हो जाता है। वह न कुछ छोड़ता है न पाता है, केवल अज्ञान अथवा भ्रांति छूटती है और सत्य एवं ज्ञान को प्राप्त होता है। अज्ञानी भ्रम में ही जीता है एवं अज्ञान ही उसका संसार है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति स्वभाव से ही शांत हो जाता है। उसे शांति के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। संसार का यह सारा खेल इंद्रिय, अहंकार एवं वासना के कारण भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। ज्ञान की स्थिति में ही इसके सत्य स्वरूप का बोध होता है। बोध प्राप्त पुरुष ही शांत चित्त वाला होता है। यह शांति उसकी स्वाभाविक होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि परमात्मा का कोई कारण नहीं है, बल्कि वह ही सबका कारण है। सृष्टि उस शक्ति का सहज स्वरूप है जो अपने आप हो रहा है, किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। इसीलिए इसे भगवान की लीला कहा गया है। परंतु मूर्ख कहते हैं कि परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया है कि मनुष्य मुक्त हो सके, ज्ञान को प्राप्त हो सके। यह विकृत मस्तिष्क की मूढ़तापूर्ण दृष्टि है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ऐसी मूढ़तापूर्ण दृष्टि अज्ञानी की ही होती है। इसलिए वह अपने को मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाता है। ज्ञानी इन दृश्य भावों को नहीं देखता, वह शुद्ध रूप आत्मा को ही देखता है, उसी का अनुभव करता है और परम शांत अवस्था में रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि आत्मा का प्रतिबिंब मात्र है, जो अनंत रूपों से स्फुरित हुई है। सृष्टि में जो अनंत रूप दिखाई देते हैं वे सब प्रकृतिजन्य माया रूप हैं। यह स्फुरण शक्ति का प्रदर्शन है।